कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जेठ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। जेठ मास के महीने में कुछ ऐसे काम हैं जिनको जरूर करना चाहिए, लेकिन 5 काम भूल करके भी नहीं करने चाहिए। ज्येष्ठ मास के महीने में आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्येष्ठ मास का महीना इतना प्रभावशाली महीना है। ज्येष्ठ मास के महीने में कुछ ऐसे दान हैं जिनको बहुत ही ज़रूरी करना चाहिए। अगर आप इन दानों को करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साधारण से दान हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर ये दान आपने कर लिए तो पितृ भी प्रसन्न, देव भी प्रसन्न और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहला है जल का दान। जल दान जेठ के महीने में अगर आपने जल का दान कर लिया तो आपको कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े दान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल का दान सबसे बड़ा बताया गया है। गर्मी का मौसम होता है और प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, तो यह काम जरूर करना चाहिए। दूसरा है छायादान। गर्मी में लोग जाते आते रहते हैं, राहगीर जाते आते रहते हैं, और उनके लिए अगर आप बैठने की व्यवस्था करा दें, आराम करने की व्यवस्था करा दें, छाया की व्यवस्था करा दें और साथ ही वहाँ पर मटके में जल भर करके रख दीजिए। जो राहगीर जाएंगे ऐसी जगह पर, जैसे तीर्थ स्थान है, ऐसी जगहों पर आप व्यवस्था करवा दीजिए। वहाँ पर लोग रुकेंगे, आपका रखा हुआ जल पिएंगे, मटके का जल उनको ऐसी गर्मी में मिलेगा, तो ये समझ लेना कि उस पुण्य को कोई कह ही नहीं सकता है। इतना महान पुण्य। अगर आप ये भी ना कर सकें तो रास्ते में से थैली लीजिए, 1-1 रुपये की आती हैं, और हज़ारों लोगों को बांट दीजिए। 1000 लोगों को ना बांट सके, कम से कम 101 लोगों को जरूर प्रतिदिन बांट दीजिए। प्रतिदिन भी ना बांट सकें तो आप महीने में 4-5 दिन तो ज़रूर बांट दें। महीने में अगर 10 दिन भी बांट दें तो 1000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन पुण्य उसका बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरा है अन्नदान, किसी भूखे को भोजन कराना। तीसरा अन्नदान, पहला जलदान, दूसरा छायादान, तीसरा अन्नदान। भूखे को भोजन कराना बड़ा महत्व का काम है। किसी गरीब को जिसे अन्न की कोई आस नहीं है, उसका परिवार भूखा बैठा है, ऐसे को ढूंढ करके आप उसके परिवार के लिए अन्नदान करिए। ब्राह्मण के लिए अन्नदान करिए, अपने बड़े बुजुर्गों को भोजन कराइए, गरीबों के लिए अन्नदान दीजिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन में जो भी समस्याएं, परेशानियां, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन 5 ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है और आपसे पानी मांगता है, जल मांगता है, कोई भी हो, उसके लिए जल के लिए कभी मना मत करना। चाहे कोई भी हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना आ जाए आपके दरवाजे पर और वह जल मांग रहा है, तो भूल करके भी जल के लिए मना नहीं करना है। जल दान सबसे बड़ा दान है इस महीने में। अगर इस दान को आप करते हैं तो पुण्य तो मिलता ही है। यदि आपके दरवाजे पर कोई पानी मांगता है और आप नहीं देते हैं तो उससे बड़ा पाप आपके लिए कोई नहीं है। दूसरा, दरवाजे पर अगर गौ माता आ जाती है तो उन्हें पानी जरूर पिलाएं। कोई पात्र ले लें, उसमें जल भरें और गौ माता को वह जल जरूर पिलाएं। गौ माता अगर आपके दरवाजे पर खड़ी होकर के पानी पीती है तो समझ लेना कि सारे देवता आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं और सारे तीर्थ आपके घर पर आ चुके हैं। इतना बड़ा महत्व होता है। हर एक के दरवाजे पर गौ माता नहीं जाती। ये तो किसी किसी बिरले व्यक्ति के भाग्य होते हैं जिनके दरवाजे पर गौ माता आकर के रोटी खाती है, जिनके दरवाजे पर गौ माता आकर के पानी पीती है। अगर गौ माता आपके दरवाजे पर आ जाए तो आपको गौ माता को ऐसे ही नहीं जाने देना है। ये गलती नहीं करनी है। गौ माता को रोटी भी खिलानी है, गुड़ भी खिलाना है और पानी भी पिलाना है। सबसे बड़ा भजन आपका हो गया। जीवन में सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा।
तीसरा, इस महीने में आपको ध्यान देना है, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनाएं। तामसिक भोजन का बिल्कुल परहेज रखें। अगर प्रतिदिन परहेज ना रख सकें तो गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, ये 3 बार तो बहुत ही ज़रूरी है। इन 3 दिनों में आपको घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनाना है। ना बनाना है, ना बनाने देना है, ना खाने देना है। अगर प्रतिदिन का नियम निभ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाने देना है। अगर ये तामसिक भोजन का आप नियम बनाते हैं तो घर में देवताओं का वास होगा, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। साथ ही इस महीने में अगर आपके घर पर पक्षी आने लग जाएं तो उनके लिए पानी और अन्न की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था करें। उनको भगाए नहीं, उनके लिए दाने की और जल की व्यवस्था कर दें। ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको बड़ा पुण्य मिलेगा, आपके जीवन में आ रही सारे कष्ट दूर होंगे। साथ ही घर के अंदर कलेश नहीं होना चाहिए। चौथा काम ये नहीं करना है, घर के अंदर कलेश नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस घर में कलेश होता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं आती, दरिद्रता का वास होता है। इसलिए ध्यान रखना है, आपको कलेश बिल्कुल नहीं करना है। शांति बनाए रखनी है, भगवान का नाम जाप करते रहें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन कलेश नहीं करना है आपको। 5वां, सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपके दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बुरा भला कह देते हैं और भगा देते हैं कि तुम हट्टे कट्टे हो रहे हो, खाया कमाया नहीं जाता। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके दरवाजे पर वो आया है तो उसे खाना खिला दीजिए, खाना ज़रूर खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, शरबत पिला दीजिए। आपके दरवाजे कोई साधु संत आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है, आपको भगाना नहीं है, किस रूप में नारायण मिल जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये 5 काम आपको बिल्कुल नहीं करने। और जो 3 काम मैंने पहले बताए हैं, अन्न का दान, जल का दान, छाया दान, ये 3 दान आपको अवश्य करने हैं। दोस्तों, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। धन भी बढ़ेगा, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये महीना है ही इतना पवित्र। एक एक उपाय का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, एक एक उपाय का आप करके देखना, आपकी किस्मत बदल जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन में जो भी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी अड़चनें आपके जीवन में अब तक आ रही हैं, सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी।